दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम रोज़ाना की बुनियाद पे आपकी खिदमत में कोई ना कोई रिएक्शन वाली वीडियो लेकर हाजिर होते हैं। ठीक इसी तरह आज भी आपकी खिदमत में एक और रिएक्शन वाली वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। इस वीडियो का मज़ीद आगाज़ करने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश करता हूँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ, मिलते हैं वीडियो के बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, पुरजोश टीवी पर खुश आमदीद। कुल्लुश उस्मान की किस्त नंबर 33 में एक्शन के साथ साथ जज्बात का उतार चढ़ाव भी देखा गया। कहीं अर्तुगरुल बे के तीनों बेटे आपस में मिलते नजर आए तो कहीं उस्मान बे और सावची बे आमने सामने भी नजर आए, लेकिन इन सब तल्ख हालात में अर्तुगरुल बे मुसलसल बिस्तर पर ही थे। किस्त नंबर 34 के आने वाले ट्रेलर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और देखने वालों के जहन में काफी सवाल छोड़ दिए। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या अर्तुगरुल बे की मौत हो जाएगी, मरने से पहले वो कौन सा अहम काम करेंगे, सफेद दाढ़ी वालों के सरबराह यानी कि कुन्ये टारकन उस्मान बे और सावची बे से अलग-अलग मुलाकात क्यों करते हैं, यावलक अरसलान, आया निकोला और गेहातू हर कोई अपना अपना खेल खेल रहा है। कौन किसके खेल में फंसने वाला है? क्या यावलक अरसलान सरदार आला है? वो सोगोत में तमाम सरदारों का जिरगा क्यों बुलाता है? और यहाँ काई कबीले की तरफ से सावची बे ही क्यों जाते हैं? क्या वो काई कबीले के नए सरदार हैं? उस्मान बे इस कदर जारहाना तरीके से जिरगे में मुदाखलत क्यों करते हैं? इसके अलावा बात करेंगे कि क्या हाजिल खातून सीरीज को अलविदा कहने वाली है, यानी कि क्या आयगुल हाजिल को मार देगी? और उस्मान बे ये क्यों कहते हैं कि सरदारी की इमानत मैं संभालता हूँ? अगर आप ये सब कुछ तफसील से जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। अर्तुगरुल बे के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे कि उस्मान बे और सावची बे सफेद दाढ़ी वालों से अलग-अलग क्यों मिलते हैं और वो सफेद दाढ़ी वालों के सरबराह से जो बातें करते हैं उनके पीछे आखिर क्या राज है। हम उन दोनों की बातों को अलग अलग तफसील से बयान करेंगे ताकि आप सब कुछ समझ सकें। तो व्यूवर, जैसा कि आपने देखा कि उस्मान बे कहते हैं कि मैं अपने दुश्मनों को मारकर नई रियासत कायम करूंगा, वो ये सब कुछ तो शुरू से ही कह रहे हैं। यहाँ उस्मान बे के इरादे तो साफ जाहिर हैं, वो कोई भी समझौता नहीं करना चाहते। और अगर बात की जाए सावची बे की तो वो कहते हैं कि मैं अपने बाबा की इमानत को मंगोलों और रूमियों के दरमियान बर्बाद नहीं होने दूंगा। लेकिन हैरान कुन तौर पर सावची बे की इस बात की तफसील हमें आया निकोला से पता चलती है, जो कहता है कि मैं यावलक अरसलान और सावची बे को अमन की बातों में उलझा कर रखूंगा। इसका मतलब साफ है कि सावची बे अमन चाहते हैं। सावची बे को यावलक अरसलान के साथ सोगोत के जिरगे में भी देखा गया। साफ जाहिर है कि वो यावलक अरसलान के अमन के खेल में फंस चुके हैं, जबकि यावलक अरसलान आया निकोला के खेल में फंसा हुआ है। हर कोई एक दूसरे से खेल खेल रहा है, लेकिन उस्मान बे जो अमन के इस खेल से बाहर दुश्मनों से लड़कर एक रियासत बनाना चाहते हैं, वो इन सब से एक कदम आगे हैं। अब बात करते हैं कि क्या अर्तुगरुल बे से पहले ही हाजिल खातून सीरीज छोड़ देगी? तो व्यूवर्स, आपकी पसंदीदा किरदार आयगुल खातून की कुल्लुश उस्मान में शानदार वापसी हुई। ट्रेलर में देखा गया कि आयगुल खातून हाजिल खातून पर हमला करती है और कहती है कि ये मेरी माँ की कातिल है। व्यूवर्स, आयगुल हाजिल खातून पर वार तो करेगी, लेकिन उसके एक बाजू पर ही जख्म आएगा और पहले वार के बाद ही सैलजन खातून आयगुल को पकड़ लेगी। यहाँ तो हाजिल बच जाएगी, लेकिन आने वाले वक्त में भी आयगुल खातून को बदले की आग में हाजिल को मारने की कोशिश करते देखा जाएगा। इससे कबल भी हम आपको बता चुके हैं कि कबीले में खवातीन के दो ग्रोह देखने को मिलेंगे, जिनमें एक तरफ हाजिल और सावची बे की बीवी लीना खातून होगी, जबकि दूसरी तरफ बाला खातून, सैलजान और आयगुल होगी। जैसा कि लीना खातून हाजिल खातून से कहती है कि मैं आपके साथ मिलकर उनसे निमटना चाहती हूँ, यानी कि उन्होंने भी अपनी साइड वाजे कर दी है। ट्रेलर से ये तासुर देने की कोशिश की गई है कि अर्तुगरुल बे बहुत जल्द सीरीज छोड़ देंगे, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। हो सकता है कि अर्तुगरुल बे अपनी मौत का झूठा ऐलान करें ताकि वो अपने बेटों का आखिरी इम्तिहान भी ले सकें।
उधर एर्तुगरुल बे की मौत की खबर सुनकर आया निकोला जरूर जश्न का ऐलान करेगा और जब एनिगोल और कुलुजेइसार किले में जश्न का समा होगा तो यही फतह का सही वक्त होगा। आपको काराचाइसार किला की फतह तो याद ही होगी। जश्न के नशे में मदहोश फौजियों को मारकर कुलुजेइसार किला वापस लेना आसान होगा। इसके अलावा उस्मान बे को कुलुजेइसार किले का खुफिया रास्ता तो मालूम ही है। हो सकता है कि वो एक बार फिर से यही रास्ता इस्तेमाल करे। अगर एर्तुगरुल बे की मौत के बारे में तफसील से बात की जाए तो यहाँ एक और मौजू भी काबिल जिक्र है। अगर आपको याद हो तो बांसी बे ने सैलजान हातून से कहा था कि आपका फरीजा काफी मुश्किल था। जाहिर बात है कि ये फरीजा एर्तुगरुल बे के इलाज के लिए जड़ी बूटियां इकट्ठी करना ही होगा, लेकिन अभी तक उनका कोई जिक्र नहीं किया गया और ना ही जड़ी बूटियां दिखाई गई हैं। इसी वजह से इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि एर्तुगरुल बे की मौत कब होगी। हमारे ख्याल में एर्तुगरुल बे का किरदार किस नंबर 35 या फिर 36 से आगे नहीं देखा जाएगा। अगर बात की जाए कि उस्मान बे इस कदर जारहाना तरीके से सोगोत में होने वाले जिरगे में क्यों जाते हैं, तो व्यूवर्स जाहिर बात है सावची बे और यावक अरसलान जो अमन के खेल में गिरे हुए हैं, उस्मान बे इस सब के खिलाफ हैं और वह सावची बे और यावक अरसलान की इस मामले में खुलकर मुखालफत करते नजर आएंगे। व्यूवर्स कुल्लुश उस्मान की किस्त नंबर 34 18 नवंबर बुध की रात को रिलीज कर दी जाएगी। व्यूवर्स किस्त नंबर 33 आपको कैसी लगी, कौन सा सीन आपको बहुत ज्यादा पसंद आया और किस वाक़े ने आपको बहुत ज्यादा जज्बाती किया, आपने हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। कोई भी ऐसा सीन जिसके बारे में आप कंफ्यूज हैं और हमसे सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। की थी हमारी रिएक्शन वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिएक्शन वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। अगर आप मजीद ऐसी कुल्लुश उस्मान की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि आपको ये वीडियो ऐसी और वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक